बेसिकली इसमें वही बुक में हम लोग प्रोसेसेस देखेंगे। तो उसने बंदे ने, जेम्स क्लियर ने एक प्रोसेसेस बनाए अपने हैबिट फॉर्मिंग के और हैबिट ब्रेकिंग के। सिंपल सिंपल प्रोसेसेस हैं, बड़ी बड़ी कहानियों से समझाए हैं। मैं सिंपल ही रखूंगा, बड़ी कहानी में जाएंगी नहीं। ठीक है। तो पहले एक कहानी से चालू करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कहानी होनी चाहिए। तो ठीक है, तो बेसिकली ब्रिटिश साइकिलिस्ट की एक टीम थी जो कंटिन्यूसली हार रही थी। ठीक है, उनका कई साल से मतलब ओलंपिक्स में वो कंटिन्यूसली हार रहे हैं। अब हुआ क्या कि एक उनके कोच थे, डेव ब्रेल्सफोर्ड। ठीक है, तो वो आए, उनको जब कोचिंग चालू करी तो उन्होंने देखा टीम इज परफेक्ट, लाइक सब कुछ सही है, फिजिकल एबिलिटी भी पूरी है, तो दिक्कत कहाँ है। तो उन्होंने छोटी छोटी चीजें इंप्रूव करनी चालू करी कि लाइक सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीट में ग्रीसिंग कर देते हैं, थोड़ा इनके टाइमिंग करना चालू कर देते हैं, कितना कितना फिजिकल एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें उन्होंने, आइडियल मसल मास कितना वगैरह वो सब मेंटेन है या नहीं है, ये सब करना चालू किया। और उसके बाद से लगातार वो 5 बार फ्रांस के टूर दे फ्रांस में जीते हैं। ठीक है, तो इट वाज लाइक उन्हें सबसे, एक टाइम पे उन्हें कोई स्पॉन्सर भी नहीं कर रहा था, और अब वो 5 टाइम्स लगातार टूर दे फ्रांस के विनर है। तो बेसिकली यही होता है कि जो हम लोग छोटी छोटी चीजें डेली करते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। लाइक मतलब रोज सुबह उठ के हम लोग ब्रश करना, इवेंचुअली मतलब लगता नहीं होगा यार ये कितना, मतलब ब्रश करना इज वेरी बेसिक टास्क, बट वही है, 100 दिन ना करो तो तुम्हारे दांत नहीं बचेंगे। ठीक है, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो वही जो छोटी छोटी चीजों का इम्पैक्ट है ना, वही इस बुक में बताया कि किस तरह से हम लोग उन छोटी छोटी चीजों को बनाए जिससे कि इवेंचुअली हमारे गोल को हम अचीव करें। फिर राइट, एक एग्जांपल लाइक इसमें दिया है। तो फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इट इज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से दिल्ली एंड गोइंग टू चाइना, राइट, एंड वो 13 डिग्री से डिवीट करिए, तो अब वो चाइना की बजाय जापान पहुंच जाएगा, राइट। So it is just a few minutes it takes to rotate its angle, but in the long run it reaches elsewhere. I mean destination ही पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यही यही इसमें बताया है स्टार्टिंग में। उसके बाद इसमें एक बात होती है कि लाइक कई लोगों ने जिम जिम कौन कौन जाता है, यानी जिम तो जाते होंगे कोई। विनायक, जाते हो क्या आप जिम? हाँ, जाता हूँ हाँ, मैं। जाते हैं भाई। ठीक है, तो जिम ठीक है, जाता हूँ। रेगुलरली जाते हो या फिर मिस हो जाता है या फिर मन नहीं करता, घूमने मतलब क्या जाते हैं ये है? रेगुलर है लोग, भाई, जिम रेगुलर जाते है। हैं किसी की बोला। जिम जिम जाता हूँ बहन को छोड़ने। क्या करना है? नहीं, सीरियसली बहन को छोड़ने जाता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो वही मतलब मन है आगे जिम कंटिन्यू करने का, या फिर मतलब क्या सीन है, क्यों नहीं छोड़ा? अरे, why are you making this session about myself, about me? अरे Continue with the book. आप ही जिम जाते हो या? अरे मैं इसलिए इट्स पूछा। नॉट अबाउट इट, वो एक हैबिट पूछ रहा है कि क्या हैबिट है या डेवलप हाँ, नहीं है, नहीं नहीं मतलब हाँ कुड जी, बी। जाना है, जाना है, जाना है। So जाना I है, used to राइट। go in Gurgaon, बलिया में नहीं जाता। सो लाइक मतलब मैं क्योंकि जा रहा हूँ इसलिए मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ, मे बी और भी लोग हों, या अपने एग्जांपल इस तरह से हो सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिम में जाते रहो तुम्हें कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा यार, महीना हो गया कुछ नहीं हो रहा, मतलब ना बॉडी बन रही है ना वेट घट रहा है, तो हम आ क्यों रहे, मतलब एक पॉइंट वैसा पहुंच जाता है। तो ये मतलब ऐसी स्टेज होती है कि इसको हम कहते हैं प्लेटी ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब ऐसा है कि आप में चीजें तो बदल रही हैं बट आपको दिख नहीं रही। ये पॉइंट ऐसा होता है कि जहां पर हम लोग छोड़ देते हैं चीजें, मतलब 90% जनता यही छोड़ती है चीजें कि यार एक महीना हो गया, कोशिश कर रहे हैं, हो तो रहा नहीं कुछ, मेहनत अलग करे जा रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, छोड़ दो। ठीक है, तो ये चीज अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड हम लोग कंटिन्यू कर दे रहे हैं, तो ये चीज फिर इवेंचुअली सडन मासिव चेंज दिखता है। मतलब ये एक आपका पोटेंशियल बना हुआ है लेटेंट, उसके बाद ये सडनली एकदम से चेंज मिलेगा आपको अपने पूरे बॉडी में, अगर जिम जा रहे हो या इवन कोई रूटीन आपको फॉलो करो, तो एटलीस्ट ऐसा होता है 2 महीने बाद लोग बोलने लगते हैं अरे भाई क्या कर रहा है आजकल, जिम विम ज्यादा कर रहा है क्या, जबकि वही एक महीना पहले तुम्हें लग रहा था यार कुछ डिफरेंस ही नहीं आ रहा। तो ये चीज एक लेटेंट पोटेंशियल की इसमें बात कही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या है, अभी गोल ओरिएंटेड सोच रहे हैं। लाइक अगर हम सबसे पहले सोचे कि हम जिम क्यों जाना चाहते हैं, कि भाई बॉडी बनानी है। ठीक है, तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड थिंकिंग। बट अगर हम गोल के हिसाब से चलेंगे ना, तो हम वो लेटेंट पोटेंशियल से आगे तो मुश्किल ही है जाना, कि यार बॉडी तो बन नहीं रही, हम क्यों ही जा रहे हैं। ठीक है, तो रादर देन फोकसिंग ऑन गोल्स वी शुड फोकस ऑन आवर सिस्टम्स, राइट। कि मतलब हमें जो डेली हम जिम जा रहे हैं उसको हम कैसे एंजॉय करें, राइट। तो उसको हम किस तरह से एंजॉय करें डेली के प्रोसेस को, कि इवेंचुअली गोल पे फोकस ना रहे, हमारे डेली के प्रोसेस पे फोकस रहे, गोल तो अपने आप अचीव हो ही जाएगा। ठीक है, सो
when we try to basically change our habits, it is basically for two reasons, right? So we want to achieve the goal, and we want to basically see a change in ourselves. सो अब क्या होता है, कई लोगों की हैबिट्स जो हम लोग ब्रेक हो जाती है, लाइक जिम जाते हुए ब्रेक हो गई या वो लेटेंट पोटेंशियल में छोड़ दिया, वो दो रीजंस की वजह से ब्रेक होती है। या तो हम लोग गलत चीज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, तो या फिर हम लोग अपनी हैबिट को रॉन्ग वे में ब्रेक कर रहे हैं, रॉन्ग वे में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके 3 लेवल होता है, 3 लेवल्स के चेंज होता है, जो अगर हमें हैबिट्स बदलनी है, उसके 3 लेवल्स होते हैं। तो फर्स्ट लेयर होती है इज लाइक द आउटकम, जो कि बेसिकली हमें एक आउटकम, जो कि गोल है हमारा, कि क्या करना है, कि लाइक वेट लूज करना है, एक मे बी बुक लिखनी है, ठीक है, ये एक आउटकम आउटकम हमारी फर्स्ट लेयर होती है। तो ये तो होनी चाहिए, मतलब एक गोल तो हमारा सेट होना चाहिए। सेकेंड लेयर इज योर प्रोसेस, ठीक है, जो अभी हम लोग जैसे जिम जाना है, ठीक है भाई, जूते पहनने हैं, जाना है, एक्सरसाइज करनी है, तो इट इज योर प्रोसेस। एंड थर्ड इज योर आइडेंटिटी, कि लाइक जैसे अगर कोई स्मोकिंग करता है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक समवन इज ट्राइंग टू quit smoking, right? So and some peer of his offer a cigarette to him, right? So he may say that sorry, I am trying to quit, right? So उसकी आइडेंटिटी अभी भी बनी हुई है कि वो अपने आप को एक ऐसा स्मोकर सोच रहा है, राइट? अगर वो अपने आप को स्मोकर सोचेगा ना, इवेंचुअली वो गिवन कर देता है कि यार, उसका पीयर बोल रहा है, अरे यार एक आधे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ले ले। बट अगर उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके बोला कि आई एम नॉट अ स्मोकर, सो वो बेसिकली ये होगा कि अब उसने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई मैं स्मोक करता ही नहीं हूँ, एंड उसके बाद कोई प्रेशर भी नहीं होगा उसके ऊपर। तो वी शुड ऑलवेज एसोसिएट आवरसेल्फ टू द आइडेंटिटी विच वी वांट टू बिकम, राइट? सो फॉर एग्जांपल, हम किसी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, लेट्स से कि मतलब हम किसी को भी बहुत एडमायर करते हैं, तो उसमें उसका हम देख सकते हैं और हम सोच सकते हैं कि इस कंटेक्स्ट में वो बंदा क्या करता, राइट? तो कोई भी एक्शन लेने से पहले हम लोग अपने एक आइडियल पर्सन को देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि इससे पहले वो क्या करेगा, या कोई भी हम हैबिट चेंज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। सो इसमें एक स्टेटमेंट बड़ी सही, अबाउट व्हाट यू गेट, प्रोसेसेस आर अबाउट व्हाट यू डू, एंड आइडेंटिटी इज अबाउट व्हाट यू बिलीव। तो इसको स्टेटमेंट को मतलब किसी ने रेट्रोस्पेक्ट किया, क्या कहना चाह रही है स्टेटमेंट? आउटकम्स आर अबाउट Can you व्हाट यू repeat that? गेट, या आउटकम्स आर अबाउट व्हाट यू गेट, प्रोसेसेस आर अबाउट व्हाट यू डू, आइडेंटिटी इज अबाउट व्हाट यू बिलीव। मतलब समझ गया हूँ, समझा नहीं पाऊंगा। सेम, मतलब वही चीज है जो तुमने अभी वो सिगरेट वाला एग्जांपल दिया ना, कि अगर हम अपनी आइडेंटिटी से एसोसिएट कर लेते हैं अपने गोल्स को, तो मैं बोल ही दूं कि मैं स्मोकर हूं ही नहीं, तो वो है, तो प्रोसेस क्या है कि ऐसा करना, और एंड में क्या मिलेगा आउटकम, कि वो क्विट हो जाएगी इवेंचुअली। तो ये है सेंटेंस का शायद मतलब। और ये तीनों आपके कंजक्शन में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि भाई मैं स्मोक करता ही नहीं और अगले बारी आप सुट्टा मारते हुए मिल रहे हो। हाँ, मतलब भाई ये क्या हुआ भाई? तो वो चीजें, ये तीनों लेयर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटकम का, प्रोसेस का और आइडेंटिटी का, ठीक है। तो सब इसी के बारे में अभी बात करते हैं। तो आपकी जितनी, अच्छा ये भी कि एक आपस में एक रिवर्स लूप है, कि आपकी हैबिट से आपकी आइडेंटिटी एसोसिएट होगी और आपकी आइडेंटिटी से आपकी हैबिट्स बनेगी, ठीक है। तो मतलब इसको सोचना है, ये रिवर्स लूप है, जैसे जैसे आप हैबिट बनते जाओगे तो आपकी आइडेंटिटी वैसी फॉर्म होगी। और आप कैसे बना रहे हो कि आप सोच रहे हो मेरी आइडेंटिटी ऐसी होती है, तो उस हिसाब से आप हैबिट बना रहे हो। इवेंचुअली आपकी हैबिट आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और आइडेंटिटी हैबिट में हो जाएगी। तो मतलब ये एक लूप है जो फीडबैक में चलता रहता है, ठीक है। सो अच्छा, सबसे पहले हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं, मैंने पूछी नहीं ये चीज स्टार्टिंग में। व्हाट इज अ हैबिट, कोई डेफिनेशन अगर दे दे। कोई टास्क हम अनकॉन्शियसली करते हैं अगर, तो मतलब उसको हम एफर्ट नहीं डालना पड़ता हमें कुछ करने के लिए, अपने आप ही होती रहती है, सबकॉन्शियसली, एग्जैक्टली, अपने आप होती रहती है, तो वो हैबिट हो जाती है। Yeah, so it's basically your solutions to recovering problems in the environment. सर एक प्रॉब्लम आपने फेस करी, जैसे जूते बांधना है, कि मुझे लेसेस बांधने हैं, एक प्रॉब्लम है। अब मैंने फेस करी और मैंने उसको बांधा, ठीक है। बचपन में तो बहुत दिक्कत होती थी जब नए नए सीखे थे, तो सबको याद होगा
वो एक गोला बनाओ, दूसरा गोला बनाओ, एक उसमें डालो, तो वो बार बार याद रखना पड़ता था। अब वो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप होता है। ठीक है। भाई हर चीज़ आप बोल सकते हो तो उसके बाद सो बेसिकली क्या है, आपके मेंटल एक हाँ बोलना है क्या कुछ? ठीक है, तो ये हैबिट्स आर बेसिकली यार मेंटल शॉर्टकट्स टू योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, और कितनी सही चीज है, ये सबकॉन्शियसली अपने आप होती रहती हैं और हमें इस पे ध्यान नहीं देना पड़ता। सपोज काम ऐसा हो जाए, सबकॉन्शियसली अपने आप हो रहा है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, काम चल रहा है, बस 2 घंटे में खत्म हो गया भाई, एपीआई बन गई, डिप्लॉय हो गया, सब हो गया 2 घंटे के अंदर, सबकॉन्शियसली चल रहा है। तो मजे ही आ जाएंगे, मतलब फिर तो क्या ही बात हो जाएगी। ठीक है, सो हैबिट्स बेसिकली रिड्यूस योर कॉग्निटिव लोड। तो जैसे कोई नया काम होता है, हम जब भी करने जाते हैं तो एक उसमें थिंकिंग लगती है, राइट? सो मतलब जिम जैसे अगर मुझे जाना है तो मुझे सोचना पड़ेगा यार कल से ना जिम चालू करना है और बस 30 दिन तक अब जिम जाना है, ये वो। तो काफी मेंटल एनर्जी मेरी जा रही है उस तरफ, मेरे को टाइम देखता रहो, अच्छा मेरे को 6 बजे जाना है, अब मेरे को ये करूंगा वो करूंगा, तो बहुत मेंटल एनर्जी मेरी वेस्ट हो रही है, जो कि अगर वो मेरी हैबिट होती तो वो वेस्ट नहीं होगी। वो सीधा मैं बोलूंगा जिम का टाइम हो गया, निकला जिम करके आ गया। तो एक ये हैबिट हमारे फॉर्मेशन का सबसे बढ़िया चीज ये है कि एक अच्छा शॉर्टकट मिल जाता है कोई भी गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, तो एक ये है। तो अब हैबिट फॉर्मिंग का प्रोसेस, वही ये पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ठीक है, कुछ सुनो मत सुनो, ये सुन लेना। ठीक है, सो हैबिट्स कैसे ट्रिगर होती हैं? ठीक है, तो हैबिट्स के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्यू, विच इज CUE, क्यू। एक मतलब ऐसा होना चाहिए कुछ, अगर बोले ऐसी कोई भी चीज जो आपकी हैबिट को इनिशिएट करे। अगर बैड हैबिट है, सपोज मुझे स्वीट्स खाने की आदत है, जो कि है, मैं डब्बे पे डब्बे खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसका क्यू क्या है? स्मेल ऑफ स्वीट्स। वही स्वीट्स की खुशबू आई, मैं गया, तो दैट इज द क्यू। ठीक है, तो दैट टेक्स वन थिंग। देन सेकेंड इज क्रेविंग। अब भाई मुझे स्वीट की खुशबू तो आ गई, बट अब मुझे स्वीट खाने का मन भी तो होना चाहिए, तो दैट इज योर क्रेविंग। ठीक है, देन थर्ड इज रिस्पॉन्स। अब मैंने बोला भाई अब तो खुशबू आ गई, अब तो बस मन भी कर रहा है, उठाया खा लिया, तो दैट इज योर रिस्पॉन्स। एंड थर्ड इज फोर्थ इज योर रिवॉर्ड, कि भाई मैंने खाया, मजा आ गया भाई, मस्त लगा यार, बड़ी सही मिठाई बनाई थी, तो वो हो गया तुम्हारा रिवॉर्ड। तो ये 4 है, और ये हर चीज के लिए होते हैं, ये बैड हैबिट के लिए भी होते हैं, ये गुड हैबिट के लिए भी होते हैं, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर स्मोकिंग का क्यू हमें ना, स्मोकिंग का क्यू क्या बनेगा? स्ट्रेस। स्मोकिंग का क्या? क्यू Wrong person, wrong place. जो अच्छा, ट्रिगर करे, वाई? जो स्मोकिंग को ट्रिगर करे, या क्यू इज बेसिकली योर ट्रिगर। स्ट्रेस बन अच्छा, सकता है, आई थिंक। हाँ, आई थिंक स्ट्रेस होगा, फिर उसके बाद कुछ अंदर से फील आना शुरू होगा थोड़ा Okay, कि Prachi. रिलैक्सेशन का, और उसके बाद स्मोकिंग हो जाएगी। बस पता चल गया। Okay, Prachi. Prachi, why are you speaking like you have done it? करा अंकल नहीं, भी मैं यही चेक लोगों को करना था देखती बस. रहती हूँ मैं। Okay, Prachi, now it's time to go on mute. ठीक है, तो ये नहीं, वैसे सही बोला कि ठीक है, स्ट्रेस से क्यों हो सकता है, उसके बाद फिर अब स्ट्रेस में बोल रहे हैं कि यार ये ठीक है, सुट्टा मार लेते हैं, तो वो क्रेविंग हो गई आपकी, आपने सुट्टा मार लिया, दैट इज योर रिस्पॉन्स। और आप अब फ्रेश फील कर रहे हो, दैट इज योर रिवॉर्ड, राइट? सो किसी भी गुड या बैड हैबिट के यही 4 चीजें हो सकती हैं, और इसी को हमें कंट्रोल करना है, या फिर इन्हीं को हमें एनहेंस करना है। ठीक है, तो इसका हैबिट लूप है था ये, मतलब इसको हैबिट लूप बोलते थे, अभी अभी देखा मैंने। तो ठीक है, सो अब इसका अगर इसमें इसने 4 तरीके बताए कि अगर हमें गुड हैबिट बनानी है तो क्या होगा, कैसे करेंगे, मतलब। सो क्यू इज फर्स्ट लॉ, ये लॉ है, मतलब इस बंदे के 4 लॉ हैं। इसको क्या बोलते हैं, जेम्स क्लियर लॉ बोल देते हैं इसको। ठीक है, मैंने अपनी अपनी तरफ से बोल दिया, उसी बंदे ने बनाया है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ गुड हैबिट, द फर्स्ट लॉ इज मेक इट ऑब्वियस। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ इज मेक इट ऑब्वियस। The second law, which is for craving, is make it attractive. The third law, which is for response, is make it easy. And fourth law for reward is make it satisfying. तो like for example, अगर make it obvious की बात करें, ठीक है, make it obvious की अगर बात करें, लेट्स से कि मुझे जिम जाना है, तो मैंने 6 बजे का टाइम बना लिया, नहीं 6 का नहीं बना सकता, LWP ना लग जाए, 6 का नहीं बन सकता, 6:30 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 6:30 का मैंने टाइम बना लिया।
6:30 ठीक बजे है। भी रैंडम मीटिंग्स आ जाती है, 7:30 हाँ तो 7 बजे का रखते हैं, ठीक है, 7 बजे का एक टाइम बना लेते हैं। आज के दिन ठीक निकल गया यहाँ पे सब इसी के साथ। हाँ तो 7 बजे का लाइक मैंने एक टाइम बना लिया, एंड मेरे जो जिम क्लोथ्स है मेरे साथ बगल में रखे हैं, तो इट इज काइंड ऑफ लाइक ऑब्वियस हो जाएगा मेरे लिए कि हाँ भाई 7 बजते मुझे निकलना है, ठीक है। तो दैट इज योर फर्स्ट लॉ, दैट इज मेक इट ऑब्वियस। सेकंड इज मेक इट अट्रैक्टिव। यार इसको तो मैंने एग्जांपल सोचा ही नहीं कैसे करेंगे। वही कि you buy some nice gym gears and clothes that you feel हाँ good एग्जैक्टली in, so you feel मतलब like going to the gym. मतलब हाँ जैसे डिपेंड लाइक नाइस शूज ले लिए। जिम के क्राउड पर डिपेंड आर्नोल्ड करता है कितना मोटिवेटेड है, अट्रैक्टेड है वहां जाने के लिए। आर्नोल्ड के पोस्टर्स। ये तो मन की अंतरात्मा से हाँ आवाज आर्नोल्ड के पोस्टर है। हाँ ये सब लगा सकते हैं, मतलब बेसिकली हमें उस हैबिट को परस्यू करने के लिए उसको अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। देन मेक इट इजी, ऐसा ना हो कि भाई अब जिम जाने के लिए आपको पहले गाड़ी निकालनी पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, फिर हम जाएंगे 5, देन यू विल इवेंचुअली गिव अप। एक पॉइंट ऐसा आएगा भाई ट्रैफिक में फंस के मेरा नेट नहीं चल रहा है क्या, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। Exactly. आवाज आ रही मेरी? सबके सब हिल रहे हैं, वो संकल्प कभी की कभी वीडियो आती है, अटक अटक के आ जाती है बीच में। बीच में आ जाती है आवाज थोड़ी थोड़ी। हाँ रैप सुनाई देता है हमें नेट सब नेट sometimes. तो मैं कह रहा एग्जांपल दे रहा था एक कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर जिम घर से बहुत ज्यादा दूर है, हाँ बिल्कुल सही बोल हो रहे हो, गया, बिल्कुल दूर हो सही बोल गया। रहे हो। गाड़ी करके या स्कूटर पे जाना पड़ता है, ट्रैफिक है बहुत। क्या यार बात नेट सही नहीं चल रहा। है, संकल्प बहुत हो गया। ठीक है तो हाँ कोई नहीं, मेरा नेट का इशू है हम थोड़ा समझ गए। सो समझ गए राइट। सो द फोर्थ एंड द फाइनल लॉ इज मेक इट सेटिस्फाइंग, कि भाई क्या अभी बैठ का पड़ा हो क्या, ये अभी चल रहा हो, नहीं नहीं, अब मुझे क्या खुद नहीं बोल रहे पता हो? चल रहा है। परफेक्ट ना। ठीक है तो द फोर्थ लॉ इज मेक इट सेटिस्फाइंग। सो लाइक अभी जिम कर लिया एंड मतलब अच्छी फीलिंग हुई और बढ़िया लगा कि भाई एक्सरसाइज करिए आज, एक गुड मूड हुआ, तो दैट इज योर फोर्थ लॉ। सो ये 4 लॉ हैं पूरी बुक में, इसी के बारे में कहानियां वानियां बना के बता रखे हैं मोटा मोटा। अगर मैं बताऊं इसके अभी टेक्निक्स जानेंगे धीरे धीरे। तो द फर्स्ट लॉ मेक इट ऑब्वियस, सेकंड लॉ मेक इट अट्रैक्टिव, थर्ड लॉ मेक इट इजी, एंड फोर्थ लॉ मेक इट सेटिस्फाइंग। अब अगर हम इन लॉज का इन्वर्जन कर दें तो दैट इज द लूप फॉर ब्रेकिंग योर बैड हैबिट, राइट। तो लाइक मेक इट द फर्स्ट, अगर मेक इट ऑब्वियस का इनविजिबल करें तो इन्वर्स करें तो इट बिकम्स मेक इट इनविजिबल, राइट। सो अगर सिगरेट होगी ही नहीं तो स्मोक क्या ही करेंगे, दिखेगी ही नहीं। टीवी देखने की, यूट्यूब पे वीडियोस देखने की बुरी आदत है, अगर यूट्यूब ऐप दिखेगी ही नहीं तो खोलेंगे कैसे, ठीक है। अगर खुद ही जाके खरीदने की आदत हो तो खुद ही पान वाले को बोल दो यार बंद कर दे। वो खरीदे ही जा रहे हैं, उसका पता। हाँ अमेजोन को फोन करके बोलो बंद कर दो भाई अपना कंपनी, बहुत हो गया थोड़ा, ठीक है। वो उसका वही भाई है। हम लोग चेंज में सिगरेट लेकर आते थे। विधायक को बोलना पड़ेगा दुकान बंद करवाए। उसने किसी एक ऑफिस बंद करा दिया, उसने किसी का ऑफिस बंद करा दिया कि तुम बंद करो अपना, मेरा नहीं चल रहा है। मेरा नहीं चल रहा भाई, काम नहीं हो रहा वैसे। तो ये है। दूसरा है मेक इट अनअट्रैक्टिव, राइट। तो लाइक क्या ले लिया, जैसे अगर फोन यूज करते हो तो फोन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड पे कर दो, ठीक है। फोन ज्यादा यूज करने के आते थे, फोन हो जाएगा, अब मैं अटक गया हूँ यार, मुझे लग रहा है मैं अटक नहीं 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 भाई, नहीं ऑनलाइन संकल्प करने आ में रही आ रही आवाज। इतना सेल्फ डाउट है। जरा बहुत डर रहा है। वीडियो ऑफ कर ले भाई, तेरे वीडियो ऑफ गया। एक कर ले, सेकंड सब में सब चल थोड़ा रहेगा। नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, ओए, नहीं एक मिनट। आवाज तो आनी चाहिए ना, खाली शक्ल देके करोगे आवाज नहीं आ नहीं रही अटक बार संकल्प, बार। नाउ इट्स क्लियर। नहीं एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग, वो बीच में भटक जाता है ना, बड़ा मजा आता है। ऐसा तो मजा आ रहा है, आयुष में मजा आ रहा है भाई उसमें भी। एक और क्या, उसमें भी बीच बीच में आयुषी, टिप्पणियां हो जा रही है ना। हाँ जी, तो आयुषी आपकी सबसे पहले बैड हैबिट यही है, इसी को सुधारना है इस सेशन के बाद। ओके ठीक है, उसके लिए सबको बढ़िया नेट लगवाना पड़ेगा। सबको नेट बढ़िया लगा। ये तो है। सबका बढ़िया चल रहा है, बस तुम्हारा नहीं चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली। ओके सो द थर्ड लॉ जो इन्वर्जन ऑफ थर्ड लॉ है, दैट इज मेक इट डिफिकल्ट, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल अभी बोला कि कंपनी को फोन करके बोलना पड़ेगा कि भाई बंद हो जाओ, दैट इज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उसको फोन लगाओ, कस्टमर केयर पे झक मारो, मतलब वो बेसिकली तुम्हारा ये हो जाएगा कि वो अपने आप इम्पॉसिबल हो चुका है तुम्हारा बंद करवाना।
ठीक है। एंड फोर्थ लॉ ऑफ इन्वर्जन इज मेक इट अनसेटिस्फाइंग, ठीक है। अब तुमने अगर कर भी लिया तो उसके बारे में बुरा सोचो, भाई तुमने बुरा काम किया, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम किया नहीं है, तो अगर कर लिया तो जस्ट मेक इट अनसेटिस्फाइंग, ठीक है। सो अब इसी के प्रोसेस है कि हाउ कैन वी मेक इट, अगर अगर गुड हैबिट्स की बात करें, हाउ कैन वी मेक समथिंग ऑब्वियस, हाउ कैन वी मेक समथिंग अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग, राइट। सो ऑलराइट, सो अरे यार 2-3 मैंने पॉइंट्स लिखे थे जो मुझे अच्छे लगे थे, मुझे मिल ही नहीं रहे। हाँ, तो इसकी जो है टेक्निक्स बनाई है कि हाउ टू मेक इट ऑब्वियस, राइट। सो द फर्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन, जो बोल रहे टेक्निक है इज इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, राइट। सो इसके अंदर कई सारे उन्होंने टेक्निक्स दिए हैं जिसकी मदद से जो कोई नई हैबिट फॉर्म करनी है उसको कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज हैबिट स्टैकिंग। तो ये चीज मतलब काफी हेल्प करेगी, मैं बताता हूँ। जैसे हैबिट स्टैकिंग इज लाइक जो आप आपके एग्जिस्टिंग रूटीन है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपनी नई हैबिट को। फॉर एग्जांपल लेट्स, मुझे एक एग्जांपल जिम का ही ध्यान आ रहा है, मुझे बाकी कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा, तो मैं वो एग्जांपल लूंगा। सो लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ये डिसाइड कर लिया कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय वर्क आई हैव टू गो टू जिम, तो दैट इज योर हैबिट स्टैकिंग। सो एक आपका है कि भाई काम तो चल ही रहा है, उसके साथ में स्टैक कर दिया कि एक जिम की हैबिट भी स्टैक कर दी। या फॉर एग्जांपल अगर सुबह करना है तो आफ्टर ब्रशिंग माय टीथ आई विल मेजर माय वेट, सो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ हैबिट स्टैकिंग। सो एग्जिस्टिंग रूटीन्स में जब हम नए रूटीन जोड़ लेते हैं तो दैट इज मच इजियर टू परफॉर्म, राइट। सो दैट इज वन टेक्निक। सेकंड इज आप अपना जगह, टाइम एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे स्मोकिंग क्विट करनी है या मुझे जिम जाना है, इसका एक क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए कि जिम जाना है 7 बजे एट जो भी लोकेशन, लेट से मतलब क्लब में जिम है तुम्हारा तो कहीं पर भी जिम है तो वहां एट दैट लोकेशन। सो इट्स बेसिकली इन अ समराइज इन अ सेंटेंस, आई विल बिहेवियर एट टाइम इन लोकेशन। सो ये जो चीज है अगर ये फिक्स्ड होगी तो इट इज मच मोर प्रोबेबल कि वो एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। ओके, so that is habit stacking, and second is this your sentence define your time and behavior, time and location. So that will help you to basically make it obvious. ये make it obvious के steps हैं। अच्छा, उसके बाद next is एग्जाम्पल था, हाँ हर एक जैसे हर एक चीज इसमें नेक्स्ट इज कि मेक इट ऑब्वियस का ही नेक्स्ट पार्ट इज कि लाइक फॉर एग्जांपल हम रीडिंग की हैबिट बनाना चाह रहे हैं, सो देन फॉर रीडिंग देयर शुड बी अ डेजिग्नेटेड स्पेस। सो हर एक काम का एक सिंगुलर इन्वायरमेंट एसोसिएट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वर्क है, अगर वर्क है तो उसके प्रॉपर एक चेयर एंड टेबल होनी चाहिए, तो वो चेयर एंड टेबल एक वर्क के साथ एसोसिएटेड होगी। अगर बेड पे खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो कुछ ढंग से नहीं कर पाओगे। चेयर टेबल जिसने नहीं लिया वो ले ले, ठीक है। तो दैट इज द चेंज इन योर एनवायरनमेंट टू मेक इट मोर ऑब्वियस। सो नाउ टॉकिंग अबाउट मेक इट, अगर हम इसका रिवर्स करें, अगर कोई हैबिट ब्रेक करनी है तो बेसिकली मेक इट इनविजिबल, राइट। तो इसके इसके रिगार्डिंग एक काफी अच्छा एग्जांपल था बुक में। सो ऐसा हुआ था कि जब यूएस सोल्जर्स वियतनाम वॉर में गए थे तो उनको वहां ना कोकेन की आदत लग गई थी, क्योंकि हाई स्ट्रेस में रहते थे वो लोग एंड काफी मतलब वायलेंस वगैरह थे, तो उनको कोकेन की काफी बैड हैबिट लग गई थी। एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% जो कोकेन एडिक्ट्स होते हैं ना वो छोड़ नहीं पाते कोकेन को। सो अब क्या हुआ, जब यूएस के सोल्जर्स वियतनाम से वापस अमेरिका आए तो ये नोटिस किया गया कि 90% कैंडिडेट्स कभी कोकेन को टच ही नहीं किए। सो उनके केस में उल्टा हो गया। तो इसके बारे में जब रिसर्च करी, सो इट इज बेसिकली दे कंप्लीटली चेंज देयर एनवायरनमेंट। वो पहले कहीं और थे और वो अपनी फैमिली और घर पे हैं, तो इट बेसिकली बिकेम इनविजिबल फॉर देम, एनी सब्सटेंस बेसिकली बिकेम वेरी इनविजिबल फॉर देम, और वो एक मतलब हाई सेल्फ कंट्रोल उन्हें प्रैक्टिस कर पाए।
So that is basically the reverse of the first law, make it that is make it invisible. ओके, तो सेकंड लॉ का अगर बात करें, मेक इट अट्रैक्टिव, तो ये क्या है कि बैड हैबिट फॉर्मेशन में मेक इट अट्रैक्टिव कई जगह हमने देखा है। लाइक फॉर एग्जांपल जितने भी जंक फूड्स होते हैं, दे लुक वेरी अट्रैक्टिव। लाइक अगर कोई कैंडी या कुछ भी, हमें कोई भी जंक फूड हो, वो डेलिबरेटली कंपनीज उस पर पैसा लगा रखे हैं कि जिससे कि हमें अच्छा दिखे और हम उसको उसके बाद खाएं एंड मतलब हेल्थ अपनी डिस्ट्रॉय करें। ओकेजनली तो चल जाता है, बट वही कि लॉन्ग टर्म में अगर डेली हम रिपीट कर रहे हैं जंक फूड के साथ, तो दैट इज नॉट गुड। सो अगर यही है, जैसे जिम का एग्जांपल था, तो मेक इट अट्रैक्टिव में हम लोग अपने शूज अच्छे ले सकते हैं, जिम किट अच्छी ले सकते हैं, तो वही है। दूसरा, पैसे भी लग जाएंगे तुम्हारे कि भाई पैसे लगे पड़े हैं 5-6 हजार रुपए, तो कर लो। तो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट इज योर कल्चर, राइट। सो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, वो भी काफी कुछ डिटरमाइन करते हैं कि हमारी क्या हैबिट्स फॉर्म होंगी। अगर जैसे हम लोग एक मतलब, अगर मैं इन कोड की बात करूं, कोड रिव्यू हो रहे हैं रेगुलरली, कोड अच्छा लिख रहे हैं, तो कोड की क्वालिटी अच्छी ही होगी, ठीक है। सो दैट कल्चर आल्सो डिटरमाइंस इट, और कि कैसे हम लोग की हैबिट बन रही है, ठीक है। हाँ, सो नेक्स्ट इज 2 मिनट लॉ। सो बेसिकली क्या है कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली सी दैट वो एटलीस्ट 2 मिनट्स तक हम कंटिन्यू करेंगे। अगर अच्छी नहीं लगेगी देन वी विल स्टॉप। एंड 90% केसेस में ऐसा होगा कि 2 मिनट बाद यू विल कंटिन्यू डूइंग वर्क। सो इट इज बेसिकली अ टेक्निक टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। सो लाइक फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग यूट्यूब, कोई फोन चला रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, एंड वी सडनली रिमेम्बर कि यार मुझे वो काम करना है। तो रादर देन सीइंग कि यार इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा टास्क है, वो सोचने के बाद, अब इतना सोचो कि भाई हम 2 मिनट तक वो काम करेंगे एंड देन वी विल स्टिक टू इट। वो 2 मिनट्स को कंटिन्यू होते होते इवेंचुअली काफी मतलब खिंची, ऐसा होगा नहीं 90% केसेस में कि वो 2 मिनट्स पे ब्रेक हो जाए, वो 2 मिनट से आगे ही जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट यू कैन यूज अ हैबिट ट्रैकर। सो हैबिट ट्रैकर ऐप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी कमिटमेंट डिवाइस, अगर हम इसको हम बोलेंगे कमिटमेंट डिवाइस, जिसमें स्कोर्स मिलते हैं। हैबिटिका, आई थिंक हैबिटिका इज अ गुड ऐप which one can use to habit track, and वो गेम फॉर्मेट में, मतलब जैसे आप अपनी हैबिट कंप्लीट करोगे तो सर्टेन स्कोर मिलता है, something like that, that can be used if you want to track and build habits। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर चौथे दिन में, पांचवें दिन में तुमने अपनी ब्रेक कर दी, तो वो पॉइंट्स कट जाते हैं, तुम्हारा लेवल गिर जाता है, तो काइंड ऑफ लाइक दैट यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन द fourth law is basically make it satisfying। so जो फर्स्ट 3 लॉज हैं वो हमारे बेसिकली बिहेवियर चेंज के तरफ हैं, लाइक मेकिंग इट ऑब्वियस, मेकिंग इट अट्रैक्टिव एंड मेकिंग इट इजी। जो बेसिकली इंक्रीज करते हैं हमारे ऑड्स, हमारे किस तरह से हमारा बिहेवियर होगा। जो फोर्थ लॉ है वो मेक इट सेटिस्फाइंग इज मेक श्योर्स कि ये बिहेवियर दोबारा रिपीट हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सब कुछ कर लिया हमने, जिम भी चले गए, उसके बाद हमें खुशी नहीं हुई, हमें बोला यार क्यों ही चले गए हम लोग, तो द हैबिट विल नेवर बी रिपीटेड। जबकि हमें वो हैबिट को कंटिन्यूअसली लूप में रखना है, जिससे कि वो रिपीट होती रहे। सो उसके लिए पीयूष पीयूष एक बार सर हिलाना। उसके हेलो लिए क्या पीयूष? बस हेलो इंटरनेट ठीक चल रहा है मेरा। हाँ हाँ संकल्प। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? वो चुप था, उसने कुछ बोला नहीं था। He was there. हाँ नहीं, मैं वही मैं सोच रहा था थोड़ा सा अरे मैंने थोड़े पॉइंट्स बना के रखे ना, बुक खोल के बैठा हूँ सामने, देख रहा हूँ मैं, टाइम नहीं मिला मुझे पॉइंट्स बनाने का, ओपन तो बुक चल रहा है संकल्प का। ओपन बुक चल रहा है भाई। मैं उसके थ्रू गो थ्रू करता जा रहा हूँ, और मुझे जो मैंने उस टाइम ध्यान आ रहा था वो बोल रहा हूँ। सो बेसिकली सो वी हैव टू मेक इट सेटिस्फाइंग। तो उसका ये होता है कि हम लोग बेसिकली सोच सकते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स अच्छे होंगे, जिम जाने के इम्पैक्ट्स अच्छे होते हैं, सो लॉन्ग टर्म में सोच सकते हैं। तो इट बेसिकली बिकम्स योर सेटिस्फाइंग हैबिट।
मतलब मेन तो दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ द बुक टू बी ऑनेस्ट, इतना ही मतलब इसमें हैबिट्स, हमने हैबिट स्टैकिंग की अभी बात करी, फिर मेकिंग इट अट्रैक्टिव उसकी बात करी, टू मेक इट इजी एंड टू मेक इट सेटिस्फाइंग, टू बिल्ड अ हैबिट दैट इज द main all the main points you can follow, and to break a bad habit is basically to make it invisible, make it unattractive, and make it difficult, make it unsatisfying. So यही थे मतलब मेन पॉइंट्स, एंड किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। बुक में ज्यादा कुछ है नहीं, इसी के अराउंड एग्जांपल घुमा रखे हैं, मेन पॉइंट्स यही है। सो दैट इज ऑल जो कि मतलब बुक में है। बाकी डिटेल में बुक पढ़ी जा सकती है। यस विनायक, मैं अभी देखा हैंड रेज हो रखा है, तो अभी मैंने हाँ, अब अभी जस्ट रेज किया है। एक बार यू हम्म, कंप्लीट योर पॉइंट फर्स्ट, ठीक है? मेरे एक दो पॉइंट्स है बस, मैं जो ऐड करूंगा लास्ट में, दैट्स हाँ इट, हाँ, नथिंग एल्स। या यस विनायक, इतना ही था मेरा पॉइंट, बाकी है नहीं मेरे पास, आप कंटिन्यू कर लो। अच्छा ठीक है, ठीक है। सो देयर आर 2 पॉइंट्स, ठीक है? पहली बात तो जो इन्वायरमेंट सेटिंग वाला बताया ना, द इन्वायरमेंट दैट यू आर इन बेसिकली इट हाईली इन्फ्लुएंसेस द हैबिट दैट यू विल फॉर्मिंग ओवर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ लाइक व्हाटएवर टाइम पीरियड दैट यू आर देयर, ठीक है? सो दिस हैपेंड विद मी, ठीक है? सो गुड़गांव लाइक जब घर से निकला तब खुला सांड बन जाते हैं, ठीक है? जब घर पे रहता है तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है, बुरी आदतें हों लेकिन कंट्रोल में रहती है। जब घर से बाहर निकलो खुला सांड हो जाता है क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है? दिस हैपेंस विद मी ऑल द टाइम, ठीक है? होपफुली आई टेक कंट्रोल ऑफ सम बैड हैबिट्स very significantly the moment I leave my home now. ठीक है? बट yeah, this thing highly influences, ठीक है? बिकॉज आपकी अगर सेटिंग चेंज हुई, द लाइक you're not talking about that stuff, so basically वो फिर दिमाग में रहेगा कि ना मेरे घर पे थोड़ी बात होती है, भाई चल सिगरेट पीने चलते हैं, इट डजंट हैपन, ठीक है? तो वो बात होगी नहीं, तो कभी वो होगा भी नहीं, वो बचेगा भी नहीं, ठीक है? सेकेंड थिंग दैट आई पर्सनली फॉलो, ठीक है, फॉर जो सबसे बुरी हैबिट होती है जो लोगों को नहीं रियलाइज होती है, इज अबाउट द फूड डाइट, एग्जैक्टली, ठीक है? दैट इज सम सीरियस हैबिट, ठीक है? मतलब वो सीरियसली बैड हैबिट्स हैं उसमें, ठीक है? लाइक अगर मैं बताऊं, दिन भर पिज्जा खाना, मोमोज खाना या चाइनीज खाने की जो आदत होती है लोगों की, ठीक है? सो यूज्ड टू हैपन विद मी एज वेल, ठीक है? बट बहुत अच्छा एक सजेशन मिला था जो मैं आज भी प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, 2 साल पहले मिला था सजेशन, बड़ा अच्छा है कि अगर कभी भी ऐसी आदत है, कभी भी ऐसा मन करे ना, एंड दिस इज समथिंग फॉर दिस दिस थिंग यू कैन इम्प्लीमेंट एक्चुअली फॉर ऑल द हैबिट्स जिसमें आपको क्रेविंग होती है चीज की, ठीक है? दारू पीने की कभी क्रेविंग नहीं होती, ठीक है? पी लिया, ठीक है? स्मोकिंग की, पिज्जा खाने की, मोमोज खाने की, चाइनीज खाने की और जंक फूड या कुछ भी बाहर जाके खाने की वो क्रेविंग होती है, ठीक है? सो व्हाट यू कैन बेसिकली डू द मोमेंट, और क्रेविंग की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो होती थोड़े सेकंड्स के लिए या थोड़े मिनट के लिए होती है, ठीक है? यू डोंट थिंक अबाउट इट ऑल डे लॉन्ग, ठीक है? द मोमेंट यू गेट दैट क्रेविंग, just start like don't think, try not to think about it for next 2 minutes, next 2 to 3 minutes, that's it, nothing else, ठीक है? इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम अदर पॉइंट, ठीक है? उससे अब आपने वो चीज कर दी, आप क्रेविंग को सप्रेस करना स्टार्ट करो धीरे धीरे। द मोमेंट यू स्टार्ट सप्रेसिंग योर क्रेविंग, ठीक है, आपकी बैड हैबिट्स वैसे भी जानी हटनी स्टार्ट हो जाएंगी जिनमें जिसमें भी क्रेविंग इन्वॉल्व है, ठीक है? सम बैड हैबिट्स कुड बी पैसिव एज वेल, ठीक है? ये बैड हैबिट्स कुछ एक्टिव हो जाती है जिसमें आपको क्रेविंग ही मच जाती है, शरीर खुद ही बोलने लगता है भाई ला के दो, जैसे कोकेन वाला एग्जांपल दिया, ठीक है? कोकेन लेने के बाद लोगों को डाउनर आता है 12-12 घंटे का, उसमें बॉडी मसल्स टूटने लग जाते हैं, पीपल स्टार्ट फीलिंग लाइक वो होता है कि हड्डी गलने लग गई है, ऐसा फील होता है लिटरली, ठीक है? डोंट आस्क मी, मैंने किया नहीं है, आई जस्ट नो, ठीक है? ठीक है? बट दिस इज वाई द क्रेव, और उसमें क्रेविंग बसती है लोगों को, ठीक है? सो दीज आर सम एक्टिव बैड हैबिट्स कि जो आपको खुद आपकी बॉडी आपको पुश करती है कि बैड भाई मेरे को चाहिए तो चाहिए, ला के देखा इससे कर मेरे को नहीं पता, ठीक है? नाउ देयर आर सम पैसिव बैड हैबिट्स एज वेल, ठीक है? जैसे जिम ना जाना, ठीक है? क्या बोलते हैं, इफ आई गिव यू एग्जांपल, जैसे अगर होता है कि डेवलप मतलब कुछ होता है कि अगर मैं डेली एक बुक पढ़ूंगा बट अब यू आर नॉट रीडिंग बुक्स, ठीक है? सो दीज आर सम पैसिव बैड हैबिट्स, ठीक है? दे आर नॉट अफेक्टिंग यू, ठीक है? आपको वो क्रेविंग आपको नहीं मचा रही, ठीक है? जिम जाने की कभी क्रेविंग नहीं होती और जिम ना जाने की भी कभी क्रेविंग नहीं होती, ठीक है? बुक पढ़ने ना पढ़ने की क्रेविंग नहीं होती, बट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू बिकॉज यू अंडरस्टैंड द अपसाइड ऑफ इट, ठीक है? तो वो चीज है। सो एक्टिव बैड हैबिट्स तो आई कैन टेल यू
ऐसी कोई भी चीज जिसमें क्रेविंग होती है, जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट फीलिंग फॉर नेक्स्ट 2 to 3 minutes. ठीक है, यू विल गेट इन्वॉल्व इन सो मच वर्क कि आपको उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा. ठीक है, ऑफिस में यूज टू डू. ठीक है, कभी मचा कि हाँ चलो भाई बाहर जाके पी कर आते हैं. आई ट्राई टू गेट इन्वॉल्व, आई ट्राई टू इन्वॉल्व इन सम डेवलपमेंट वर्क. ठीक है, और वो डेवलपमेंट वर्क एक बार स्टार्ट होगा तो मेरे लिए 2-3 घंटे की छुट्टी हो गई, फिर आई वो, लेकिन मैं अपनी सीट से हिलूंगा नहीं. वो धीरे धीरे करते करते वो फिर पार हो गया. ठीक है, पता चलो ऑफिस टाइम खत्म हो गया. तो दैट्स हाउ दीज थिंग्स हैपन. और सेकंड वाला एनवायरमेंट वाला तो इज डेफिनेटली देयर. ठीक है, यूल लाइक डेली ही अगर उसके साथ बैठने लग जाओगे हुक्का वालों के साथ, तो हुक्का तो पियोगे ना फिर. ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट देम कि वो मतलब बगल में बैठा कर गुलकंद खिला दे, भाई तो हुक्का नहीं पीता तो गुलकंद खा ले चल. वैसा नहीं होगा. ठीक है, सो इन्वायरमेंट हाईली इन्फ्लुएंसेस द सेटिंग. ठीक है, तो वो चीज होती है. हाँ, बट लाइक यू गेटिंग योरसेल्फ इनटू दैट एनवायरनमेंट इज टोटली अप टू यू. इज टोटली अप टू यू. तो वो वाली चीज आपको अपने एंड पे हैंडल करनी रहती है कि आप वीकेंड पे एक बार बैठोगे, आप डेली नहीं बैठोगे. आप 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार बैठोगे, आप डेली नहीं बैठोगे. ठीक है, तो वो वाली चीज होती है. हाँ, सो दीज आर लाइक ये वाली चीजों में पर्सनली फॉलो करता हूँ. ठीक है, बाकी उसके अलावा जो पैसे बैड हैबिट्स होती है, दे कम एंड गो विद टाइम एक्चुअली. ठीक है, एक्टिव बैड हैबिट्स आर समथिंग व्हिच हाईली इन्फ्लुएंस, व्हिच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर हेल्थ एज वेल. ठीक है, जो डायरेक्टली आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं. और ये वाली चीज जो रहती है, ये वाली चीज रहती है बिकॉज स्मोकर्स कौन से होते हैं, लाइक आई हैव समबडी नोन इन माय फैमिली जो 35 साल से स्मोक कर रहा है. ठीक है, उनको बीच में बुक पढ़ने की भी आदत थी, वो चली भी गई, आई वापस से गई, आई वापस से गई. तो पैसिव हैबिट्स कम एंड गो. एक्टिव बैड हैबिट्स स्टे विद यू फॉर द एंटायर लाइफ. एंड इफ यू डोंट हैंडल इट नाउ, अगर आपने अपने अभी स्टेज पे हैंडल नहीं किया, सो विल रिग्रेट इट लेटर. ठीक है, आपकी ज्यादा बुक नहीं पढ़ने से क्या होगा, विजडम थोड़ी सी कम होगी ना. कोई मूवी देख के विजडम ले आएंगे. ठीक है, उसमें जब मूवी बन जाएगी. ठीक है, बट स्मोकिंग करने से डायरेक्टली अफेक्ट होगा. सो दैट इज द थिंग. तो मतलब हाँ, मेरे साइड से बस ये था. एनवायरमेंट हाईली इन्फ्लुएंस सेटिंग. ठीक है, तो ट्राई टू नॉट गेट इनटू दोस काइंड ऑफ एनवायरमेंट वेर यू फील कि आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है. ठीक है, टॉक्सिक पीपल इंक्लूडेड. ठीक है, जैसा जेनजी हम लोग बोलना पसंद करते हैं, टॉक्सिक पीपल इंक्लूडेड. सेकंड थिंग इज की ट्राई टू नॉट थिंक अबाउट, लाइक ट्राई टू सप्रेस द क्रेविंग. ठीक है, एंड यू विल आस्क कि क्रेविंग कैसे सप्रेस करते हैं. क्रेविंग इज देयर फॉर अ रीजन. ठीक है, क्योंकि बॉडी को चाहिए. ठीक है, और क्रेविंग को सप्रेस करना ही इज द ओनली वे. ठीक है, पीपल हु टेल यू ना कि भाई सिगरेट पीनी छोड़नी है, सिगरेट पीते चल, पहले कल डिब्बी खत्म करता था, आज आधी डिब्बी खत्म करूंगा, कल थोड़ी डिब्बी, फिर उसके बाद कम कर दूंगा. Nothing never happens, doesn't happen, it will never happen. ठीक है, सडनली स्टॉप करो करना है तो. ठीक है, देन ओनली इट विल वर्क आउट. इट विल नेवर हैपन कि वो मतलब वो फिर कि कभी एकदम धीरे धीरे कम करते जाओगे. इतनी स्ट्रांग विल पावर होती है ना, सिगरेट नहीं पीते दोस्त को देख करके फूल बनने के लिए कॉलेज के बाद. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. सो whenever you are having these kind of feelings, just try to suppress it. ठीक है, ठीक है. एंड हाँ, दिस इज फॉर द एक्टिव हैबिट्स जो होती हैं. पैसिव हैबिट्स के लिए ठीक है, वो ओवर टाइम ही बनता है, वो धीरे धीरे बनता है. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. आई एम डन. एनीथिंग एल्स वांट्स टू ऐड? जयंत ने अपना Yes, Jen, go ahead. Yeah, I do think the same, like your environment and the stuff you see, like that thing majorly influences what are the habits that you gain. Like हम कोई मूवी देखते हैं, कोई आजकल नेटफ्लिक्स का ट्रेंड है, नेटफ्लिक्स पे लोग सीरीज देखते हैं, भाई एक हाथ में वो दारू रहती है, एक हाथ में सुट्टा रहता है, यही सब ट्रेंड आजकल चलता आ रहा है. एंड पीपल वॉच दैट एंड दे टेंड टू ट्राई दैट, एंड फिर वो आदत कब लग जाती है पता नहीं लगता. तो आई डू थिंक द सेम कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो ये सब चीजें करता है, या बेसिकली दे डू द बैड हैबिट्स विच वी अकॉर्डिंग टू लाइक डिनोट दैट बैड हैबिट्स, सो आपके साथ भी वही होता है. तो इट्स जस्ट दैट अवॉइड दोज काइंड ऑफ पीपल, और like red zone those kind of people with whom you can like acquire, क्योंकि human being is such a thing, human being is such a person or people I would say, कि जो चीजों को देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि भाई ये बंदा कर रहा है, ये बंदा सही कर रहा है, मुझे ऐसा लग
रहा है कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, वो ट्राई करते करते कब वो चीज आपकी रेगुलर हैबिट बन जाती है, दैट इज द थिंग, हमें पता भी नहीं लगता, और फिर उसको छोड़ने में सदियां भी निकल जाती है। जैसे आप वर्कआउट करने जाते हो, जिम किसी का जाने का मन नहीं करता इनिशियली, लेकिन अगर आपके साथ एक ग्रेट कंपनी होती है या फिर अगर आपके दोस्त आपके साथ जा रहे होते हैं, तो वो अपने आप मोमेंटम बन जाता है, वो इनिशियली अपने आप सब कुछ अपने लाइन पे चला जाता है। लेकिन आप अगर अकेले जा रहे हो, अगर वो मोटिवेशन अंदर से नहीं है, तो आप कभी भी जिम, हाँ, संकल्प भैया वाज सेइंग दैट कि आप जिम शूज अच्छे ले लो, आप जिम किट अच्छे ले लो, डेफिनेटली दैट अकॉर्डिंग टू मी दैट वोंट वर्क आउट, क्योंकि वो साइड में पड़े रहेंगे, सड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपके अंदर से कोई चीज की मोटिवेशन नहीं आएगी कि भाई मुझे जिम जाना ही है। तो वो चीज है, जस्ट ट्राई टू ब्रिंग, find that piece of motivation or that candle inside you that lights up whenever you see or you do those things. So that is the most important point, according to me, I think so. And definitely people like influence you a lot, will try to influence you a lot, but it's up to you, as uh, Bhaiya said also. So yeah, according to me, I just wanted to add that. Yeah, nice. All right, Madhur. Yeah, I wanted to add a point वो craving रोकने वाली point पे जो मैंने बोला था, like I have a different aspect to that. Like अगर आप अपनी craving को forcefully रोक रहे हो ना, तो आप उसको ultimately बढ़ा ही रहे हो. You are fighting मतलब उस craving को रोक रहे हो जबरदस्ती. But जैसे यहाँ पे क्या habit को you are like building so that वो आपके subconscious में हो जाता है. But for breaking certain habit, you have to be conscious about it. So reverse pattern हो जाता है basically यहाँ पे. So basically जब craving आए, you have to be mindful about it. You have to be conscious. You have to be aware कि हाँ हमारे अंदर वो thought आ रहा है. होता क्या है कि जैसे मेरे को मीठा खाने का मन हुआ, मेरी हैबिट है, वो सबकॉन्शियसली आता है दिमाग में कि मीठा खाना है, वो मतलब क्रेविंग आई और सबकॉन्शियसली हमने जाके खा लिया, उसको अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई कर लिया. बट यू उस वक्त पे व्हाट यू हैव टू डू, जब वो क्रेविंग आए तो आपको कॉन्शियस होना है. अब अभी क्या हो, अभी आप अनकॉन्शियस हो और आप जाके उठ के खा गए, लेकिन उस वक्त आप कॉन्शियस हुए कि हाँ ये आपने उसको एक्नॉलेज किया एंड देन लाइक यू आर अवेयर अबाउट दैट, एंड देन फिर वो आप डिसीजन खुद ले सकते हो. अब तो आप अगर उसको फाइट करोगे कि नहीं खाना, तो वो तो और आपको मतलब और आपके लिए वो डिफिकल्ट होगा. वो आप एक मतलब मेंटल फाइट में जा रहे हो और वो आपको मिजरेबल बनाएगा, और ज्यादा मिजरेबल बनाएगा. हाँ, सो ब्रिदल, आई एग्री टू व्हाट यू सेड, ठीक है, बट वो थी ना कि क्रेविंग जब आती है, ठीक है, सो यू नीड टू बिकम कॉन्शियस ऑफ द क्रेविंग दैट यू आर गेटिंग. ठीक है, कि अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, योर माइंड नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, ठीक है, अब इसको धीरे धीरे करके किसी तरीके से डाइवर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम अदर वर्क. ठीक है, यू विल हैव टू बेसिकली गेट इन्वॉल्व इन सम अदर स्टफ्स. बेड पे लेटे लेटे मीठा खाने की क्रेविंग आ रही है, ठीक है, बेड पे लेटे लेटे कुछ और नहीं हो जाएगा कि अचानक से फीलिंग सप्रेस करनी. ठीक है, तो वो चीज नहीं होगा. सो हाँ, तो दैट इज वन. जबन वांट्स टू से समथिंग. Yeah. So what I think is सारी बातें ठीक हैं, सबकी समझ भी आई है, but crux of this conversation is कि आप पर्पस ढूंढो. जब आपको किसी चीज का पर्पस मिल जाता है, then you will actually make a habit out of it. जब आपको जैसे अभी हमारा पर्पस क्या है, हमें कोई क्लाइंट अलॉट होता है एंड हमें कोई प्रोडक्ट बनाना होता है, then we code, then we make it into a product because we have a purpose. So कुछ लोग सोचते हैं कि पैशन ढूंढना होता है. पैशन, मेरे तो पैशन नहीं है जिम जाने का, या पैशन नहीं है हेल्दी रहने का, मे बी तो न्यूट्रिशनिस्ट तो मुझे बनना नहीं है. तो ये मतलब नहीं होता. पर्पस ढूंढना चाहिए, पैशन अपने आप मिल जाता है, मुझे ये लगता है. तो आप कुछ भी ले लो, कुछ भी आपको जो हैबिट बनानी है, उसका पहले पर्पस ढूंढना, उसके बाद वो हैबिट आप अपने आप कर पाओगे. पहले उसका पर्पस आपको पता ही नहीं होगा आपको किधर जाना है, आप नहीं कर पाओगे, वो हैबिट बन ही नहीं पाएगी. और दूसरा वही कहते हैं कि जैसा एनवायरनमेंट है, जैसी संगत है आपकी, वैसे ही आप हो जाओगे. तो इट्स लाइक कि कभी कभी ऐसे लोगों में भी बैठना पड़ता है जिनकी आदतें शायद सही नहीं होती, फिर भी आपको बैठना पड़ेगा ही.
तो मुझे लगता है कि चेंज द रूम. There are plenty of human beings to cover it up all. आपको लगेगा कि यार इसके आगे इससे इंटेलिजेंट लोग तो हैं ही नहीं इस दुनिया में, बट अगर उनकी कुछ आदतें सही नहीं है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो ये मत सोचो कि इससे आगे मुझे कोई और इंटेलिजेंट या फिर कोई ऐसा ग्रुप मिलेगा ही नहीं. आपको मिलेगा, क्योंकि अच्छे लोग हैं दुनिया में. हमें लगता है अपना एनवायरनमेंट देख के कि नहीं मिलेंगे, बट अच्छी संगति भी मिल जाती है अगर ढूंढो तो. ठीक है. नाइस. ठीक है. ऑलराइट. सो मतलब वही कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लास्ट में मैं देना यही चाहूंगा कि अल्टीमेटली हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हमारा हमें ना मोटिवेट होने की जरूरत ही ना पड़े, एंड वो अपने आप ही प्रोसेस में इंक्लूड हो जाए. तो जब ऐसा होने लग जाए ना, जब चीजें अपने आप होने लग जाए एंड यू डोंट नीड मोटिवेशन टू डू दैट, देन यू नो दैट ये अभी मेरी हैबिट बन गई है. दैट इज मतलब अल्टीमेट पर्पस हैबिट का वही है. बिकॉज सर्टेन डेज पे मोटिवेटेड होके तो मतलब बंदा माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत मोटिवेशन है, बट डूइंग एवरी डे विदाउट एनी मोटिवेशन इज बेसिकली योर हैबिट, राइट. सो जो तो वही मतलब पर्पस वही है कि मोटिवेशन से हमारी वो हैबिट बन जाए. मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े, ना मेंटल एनर्जी की जरूरत पड़े. इट जस्ट बिकम्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस जो कि होता है. दैट्स इट. आई थिंक कंक्लूड करें सेशन को. किसी को कुछ बोलना है Yes, तो definitely. Great session, Sankalp. Great, very informative. काफी एडॉक था. मतलब मैंने तैयारी तो करी नहीं कुछ. बुक बुक खोल रखी थी सामने, उसे देख के याद आ रहा था, चाहिए पढ़ा था, ये पढ़ा था, देता चला गया. नहीं, इट वाज अ ग्रेट सेशन. ठीक है, बाकी सब 20 25 साल के पढ़ा हो, कर लो खुद से डिसाइड की कौन सी बुरी आदत है, कौन सी अच्छी आदत है. Okay, sir, कर ली. किसने बोला ये? Kiran, अच्छा, as always. चलो, okay, ठीक है thank जी. you. सो Thanks थैंक यू for that. संकल्प, इट वाज अ ग्रेट सेशन. ठीक है, आई हैव टू से Thank फ्यू you. नाइट्स बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती रहती है सेशन में. ठीक है, सो थैंक यू.